एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसे करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा, पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है जो पद्मिनी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा और विधि बताई। एक समय की बात है, कम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवा भावी था। वो दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा बहुत हृदय से करते। धन के अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए क्योंकि इतने कम धन से परिवार को चलाना बहुत कठिन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वो अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार और उसके फलस्वरूप ही गरीबी मिली है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को ठीक लगी और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौटिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो कौटिल्य ऋषि ब्राह्मण के घर भी पधारे। ऋषि कौटिल्य को अपने घर देखकर वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की खूब आव भगत की। उनकी सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस एकादशी का व्रत तुम दोनों रखो। यह एकादशी धन वैभव देती है और पापों का नाश कर उत्तम गति प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी के व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। ऋषि की बात सुनकर वो दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत को रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के बाद वो पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही उसका कल्याण करते हैं। तो ये थी परमा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये